महाभारत के पन्नों में ना एक ऐसा संवाद दर्ज है जो आज भी हमें कर्तव्य और नियति के सबसे मुश्किल सवालों पर सोचने को मजबूर कर देता है। तो आज हम उसी एक संवाद को समझने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि धर्म की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र की भूमि पूरी तरह तैयार, दो सेनाएं आमने सामने, और इन सेनाओं में कौन? रिश्तेदार, दोस्त, सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। हवा में ना एक अजीब सा तनाव था और सबको पता था कि बस अगले कुछ ही पल इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। लेकिन इस महासंग्राम के शुरू होने से ठीक पहले पता क्या हुआ? युद्ध के मैदान पर ही एक बहुत ही निजी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई। और ये बातचीत सिर्फ शस्त्रों के बारे में नहीं थी, नहीं, ये थी सिद्धांतों के बारे में। अब सवाल ये है कि ये संवाद था किसके बीच? इसके केंद्र में थे दो महान व्यक्तित्व। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म और दिव्य रणनीति के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ थे दानवीर कर्ण, कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा जो अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। और इसी संवाद में कृष्ण कर्ण के सामने एक ऐसा सच रखने वाले थे जो कर्ण की पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता था। एक ऐसा गहरा रहस्य जो अब तक सबसे छिपा हुआ था। तो सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कृष्ण के पास ऐसा कौन सा रहस्य था, ऐसा क्या था जो कर्ण जैसे दृढ़ निश्चयी योद्धा को भी अपने सिद्धांतों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता था। और वो चौंकाने वाला सच था ये। कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं, और इस नाते वो उन्हीं पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं जिनके खिलाफ वो लड़ने जा रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि इस खुलासे ने कर्ण को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया होगा। वो एक ऐसे असंभव नैतिक चौराहे पर आ गए थे जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं था। उनका मन एक बहुत गहरे संघर्ष में डूब चुका था। कर्ण का ये जो संघर्ष था ना, वो असल में दो राहें पर था। देखिए, एक रास्ता था सत्य का। ये रास्ता उन्हें उनके असली परिवार यानी पांडवों से मिला था और धर्म के पक्ष में लड़ने का मौका देता। और फिर था दूसरा रास्ता, निष्ठा का, अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा, जिसने उन्हें तब सम्मान दिया था जब पूरी दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था। कृष्ण ये बात जानते थे कि कर्ण की इस दुविधा का असली कारण क्या है। ये था लोक निंदा का भय, मतलब समाज क्या कहेगा इसका डर। कर्ण यही सोच रहे थे कि अगर उन्होंने इस मोड़ पर पाला बदल लिया तो इतिहास उन्हें क्या कहेगा। एक भगोड़ा, एक अवसरवादी जो हार के डर से दुश्मनों से जा मिला। तो ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं रह गई थी, ये बन चुका था एक आंतरिक द्वंद्व। जैसे उनके मन के अंदर ही कर्तव्य और निष्ठा की दो सेनाएं आपस में लड़ रही थीं, और उन्हें किसी एक को तो चुनना ही था। और फिर इस गहरे आत्ममंथन के बाद कर्ण ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनके चरित्र की जटिलता और उनकी दृढ़ता दोनों को दिखाता है। आखिरकार कर्ण ने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने एक तरह से बदनामी की जिंदगी जीने के बजाय सम्मान और बलिदान का रास्ता चुना, भले ही उस रास्ते का अंत निश्चित मृत्यु ही क्यों न हो। और पता है, कर्ण के इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यही है, वो ये अच्छी तरह जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है और उनकी जीत पक्की है। इसके बावजूद कौरवों का साथ देकर उन्होंने सिर्फ एक पक्ष नहीं चुना बल्कि अपनी निश्चित मृत्यु को चुना, और यही उनकी निष्ठा की कीमत थी। तो कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है ना? ये संवाद हमें कर्तव्य, धर्म और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ बहुत गहरे सबक सिखाता है। तो इस संवाद से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, कई गहरे सबक हैं। पहला तो ये कि सिर्फ सच का पता होना ही काफी नहीं होता। असली धर्म है सही समय पर सच के साथ खड़े होना। दूसरा सबक कि अक्सर ये जो लोग क्या कहेंगे का डर होता है ना, ये हमें सही रास्ते से भटका देता है। और आखिर में कर्ण की जो दुविधा थी वो हम सबकी दुविधा है। जब कर्तव्य और निष्ठा में टकराव हो तो सही चुनाव आखिर है क्या? और यही वो सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि सत्य और निष्ठा के बीच असल में धर्म क्या है? क्या इसका कोई एक सीधा सा जवाब है, या फिर ये हर सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है? कर्ण के इस एक चुनाव पर सोचने से शायद हम सबको अपने जीवन के मुश्किल फैसलों के लिए भी एक नई दिशा मिल सके।